अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं लाइव हूँ और चैन से सोना है तो जाग जाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुनवाऊँगा आमिर जबरी भाई, हैदराबाद के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर जो आमिर भाई हर वक्त जो है ग्रुपों में और फ्रंट पे भी आके और बहुत ज़्यादा जो है कोर्ट में जाकर कोर्ट के बाहर खड़े रहना, मतलब जेल के बाहर हर तरह से आमिर भाई का सपोर्ट रहा है। तो आज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं हमारे जितने भी फाइटर जितने भी सपोर्टर हैं सभी लोगों को बारी बारी लेकर मैं जो है एक दिन में एक दो लोग को तीन लोगों को लेकर बात करूंगा, लेकिन प्रोग्राम काफ़ी लंबा होने की वजह से मैं सिर्फ और आज जो है मैं सिर्फ आमिर भाई को ही बोलने का मौका दूंगा। और आप लोग आमिर भाई आमिर जबरी हैदराबाद को सुनेंगे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको लोग लाइव सुन रहे हैं आमिर भाई, आप जो है अपनी बात रखें, लोगों को सामने जो है जो भी कहना है खुल कर कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे सभी हीरा ग्रुप के भाई बहनों को आमिर बिन मुबारक की तरफ से सलाम हैदराबाद। जी बाबू भाई, खैरियत से आप? जी जी, अल्लाह ताला का शुक्र है आमिर भाई। और ये एक तरह का जो है जितने भी सपोर्टर जितने भी फाइटर हैं, मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, चूँकि रात में भले ही ज़्यादा वक्त हो जा रहा है, अभी भी रात का 12 करीब 12:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं सभी सपोर्टरों को एक एक दिन मैं जो है लेकर बात करता हूँ। और आप जो है आमिर भाई अपनी बात रखें, जो भी आपको कहना है आप अपनी बात कह सकते हैं। जी जी, माशाल्लाह। देखा मैं आपका प्रोग्राम जो है, मतलब रोज़ आप लाइव आ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे तरीके से लोग अपने सपोर्टर्स जितने भी है बारी बारी आप ले रहे हैं उनको। जी जी हर जी कोई जो है अपने दिल की बात रखने के लिए मौका भी दे रहे हैं आप जी जी आपके चैनल पर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी तो बाबू भाई, अभी तो देखिए जो माहौल गर्म है अभी फ़िलहाल, वो है डाटा को लेकर। जी डाटा को लेकर जो है कई सारे अफ़वाहें भी उठ रहे हैं लोगों के बीच में, और कई लोग जो है मजबूरी में बदगुमानी भी कर बैठ रहे हैं। जी। कैसी अफवाहें हैं, क्या अफवाह है, ज़रा सा ये आप क्लियर करें। और डाटा मतलब क्या हुआ डाटा के बारे में, चूँकि आप लोग हैदराबाद में रह रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होना होगा कि, चूँकि मैं इससे पहले भी कई ऑडियो सुन चुका हूँ कि हम लोग हैदराबाद में रहते और मेरे को नहीं मालूम तो इस तरीके का ऑडियो, चूँकि हैदराबाद वाले ऑफिस में हीरा ग्रुप का जो सेंट्रल ऑफिस वो हैदराबाद में है, और वाकई जाहिर सी बात है कि जो लोग करीब रहते हैं वो दिल के ज़्यादा करीब होते हैं, और ऑफिस के करीब जो लोग हैं तो वो उनको जानकारी ज़्यादा होगी। इसलिए जो है आमिर भाई आप बताएं कि किस तरह की अफवाह, कैसी अफवाह चल रही है, जी बताएं। जैसे कि हम सब जानते हैं बाबू भाई, आपा के निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ था कि अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए और इनका डाटा, कंपनी का डाटा कंपनी को वापस दे दिया जाए। ठीक है, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके बाद में भी एजेंसी ने काम नहीं किया, मतलब ना अकाउंट डिफ्रीज हुए ना डाटा दिया था। फिर जी दूसरी बार जब डेट आई थी, दूसरी बार भी ऐसे ही फटकार मिलने के बाद में अभी हाल में जो है ना जी अकाउंट डिफ्रीज हुआ, सिर्फ अकाउंट डिफ्रीज हुआ, डाटा मिला नहीं। तो जब आपा लास्ट फ्राइडे वीडियो लाइव आए थे, मतलब आपा का जो वीडियो आया था उसमें आपा ने साफ बताया था कि डाटा जो है सीसीएस ने फॉरेंसिक लैब में दिया है, और फॉरेंसिक लैब से डाटा वापस आने के लिए वक्त लग रहा। जी तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो केस है, जितना भी हीरा ग्रुप का जो केस है सभी के सामने है, जितने भी लोग सब्र करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग इसमें समझदार है, काफ़ी लोग जज्बाती भी है इसके अंदर, जी जो मतलब सिर्फ अपना नाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। खैर, ऐसे लोगों को बाजू लगा दिया, ऐसे लोगों को कोई केयर भी नहीं करता। तो दूसरी बात, जो लोग सब्र करके बैठे हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि केस किस हिसाब से चल रहा है। केस अपनी आंखों के सामने है, और डाटा के लिए एजेंसी परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, आपा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं इस बारे में, जी क्योंकि अगर आपा की बात में अगर
बाल बराबर भी झूठ होता तो सुप्रीम कोर्ट से आपा को वक्त नहीं मिलता था। नहीं, यहीं पे मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, एकदम हकीकत जी। है। पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है हीरा ग्रुप के ऊपर, और शुरू से ही रहा है, क्योंकि बेशक पॉलिटिकल बेशक। जो भी है वो 2012 पॉलिटिकल लोग 2012 से ही हीरा ग्रुप के पीछे पड़े थे, और आज बराबर। भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अफवाह किस बात की है वो आप बताएं आमिर भाई। अफवाह इस बात की है भाई कि आपा जो है डाटा का बहाना बना रहे हैं अभी। डाटा कौन आ चुका है। जी कौन जी। कह रहा? एक एक हमारे मतलब एक उम्रदराज बंदे हैं बॉम्बे के। तो वो भाई साहब को कुछ काम अरे धंधा नहीं अरे होता है, वीडियो अरे, बना देते क्या कहना, उनका तो लोग नाम रखे हैं आमिर भाई, बिन पेदी का लोटा, अच्छा उनका अच्छा। नाम रखा हुआ है। और उनको हमारे एक रत्नागिरी के मंसूर चच्चा हैं, बकायदे कायदे से उनको समझाते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उनकी बातों का क्या, नहीं लोग उनकी बात कुछ से। तो लोग कहेंगे, लोगों की हाँ। बातों का क्या। और वो तो बिन पेदी के लोटा हैं, उनकी बातों का बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और कैसी अफवाह है ये बताएं, मतलब क्या अफवाह है? और अफवाह ये भी गर्म है कि भाई एजेंसी के पास आपा को जाना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए और डाटा मांगना चाहिए। आपा नहीं जा रहे, आपा आराम से घर में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हैं। हर जुम्मा आपा का वीडियो ऐसा आ रहा है जैसे कोई जुम्मे का खुतबा हो। तो ये तो सरासर गलत बात है। अभी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भाई आपा हमारे बीच में आकर हमसे बात कर रहे हैं जुम्मे को जुम्मा सही। नहीं, मैं कि कम आपको से यहीं कम। रोकना चाह रहा हूँ। मैं जी कह जी। रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं, कुतबा ही समझ के सुने। कुतबा में क्या कोई मतलब कोई अलग से थोड़ी वो होता। कुतबा में भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और जो उस समाज में समाज के हालात पे ही कुतबा होता है, कि उस वक्त के समाज में और इस वक्त अभी समाज में क्या चल रहा है, समाज में किस तरीके का माहौल चल रहा है, उसी माहौल के ऊपर ही बातें होती हैं, उसी को कुतबा कहते हैं। अगर आपा बेशक जुमा बेशक। जुमा आकर जो है अपने हीरा फैमिली को संबोधित करती हैं, हीरा फैमिली को पूरे हफ्ते की एक एक बात बताती हैं, तो अगर लोग कुतबा समझ के सुन रहे हैं तो वेरी गुड, और अच्छी बात है। उनका मतलब बात भी सुन लेंगे, और कुतबा समझ कर सुनेंगे तो कुछ सवाब भी मिल जाएगा जी। ये उनके लिए है, जैसा आप बताए, आप बहुत अच्छी बात बताए, खुतबा भी एक समझने के लिए चीज है। तो ये उनके लिए है बाबू भाई जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग समझ रखते हैं, जो लोग अकल रखते हैं। जी। उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। और जो लोग बेवकूफ है, जो लोग जो है खाली सिर्फ नाम लगाना जानते हैं, बदगुमानी करना जानते हैं और की कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना जानते हैं, उनके लिए तो ये खेल तमाशा बना हुआ है। जी। ये समझदारी वाली बातें जो है समझदार लोगों के लिए है। जो तकरीबन लोग सब्र करके बैठे हैं, उनमें से कुछ लोगों को भड़काया गया है, वीडियो ऑडियो डाल डाल के उनके जहन को जो है ब्रेन वॉश किया गया है। तो वो लोग जो है ना उनकी बातों में आकर उनकी बोली बोलना चालू कर दिए हैं कि भाई आपा देना नहीं चाह रहे, आपा आराम से बैठे हुए, आपा कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ये आपा अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितना काम कर रहे हैं, जितना फिक्रमंद है, शायद हम भी अब उतना फिक्रमंद नहीं है अपने पैसों को लेकर कि भाई नहीं, एक डाटा भी एक जी। आपा अब आराम से बैठी हैं, या जेल के अंदर थी तब ज़्यादा आराम से बैठी थी, या अब बाहर आके अब ज़्यादा आराम से बैठी हैं? इस पे लोगों का क्या कहना है? बाबू भाई अगर सही में अगर बताऊं तो मैं आपको, आपा ना जेल में फुर्सत में थे यानी कि विदाउट टेंशन थे, या बाहर आने के बाद में विदाउट टेंशन? जी। वो अंदर जाने के बाद में भी उतनी टेंशन थी, अब बाहर आने के बाद में टेंशन और बढ़ गई। वो टेंशन इसलिए कि डाटा के हाथ में आ गया। नहीं नहीं, देखिए, काम मैं पूरा। आपको यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। अगर कोई आराम से बैठा है, कोई खुशहाल है, कोई आराम से बैठा है, तो देखकर और खुश होना चाहिए कि चलिए भैया कोई आराम कर रहा है। ज़िंदगी तो का मतलब काम जो है ज़िंदगी भर करना है, जब तक ज़िंदगी है जब तक करना है। और ज़िंदगी में कभी भी कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जब आदमी एक बार इस काम धंधे की लाइन में आ गया तो हमेशा ज़िंदगी भर वो चलता रहेगा। अगर कुछ दिन आप आराम भी कर ले रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं नहीं, ये सब बातें जो है ना मेहनत करने वालों को समझ में आती बाबू भाई। जो बेकारी के फालतू में बैठ के फालतूगिरी करते हैं ना रात दिन, उन लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। जो इंसान मेहनत करता है ना उसको समझ में आता है कि मेहनत क्या चीज़ है, थकावट क्या चीज़ है और आराम क्या चीज़ है, उसको समझ में आती है ये बात।
अब जो फुकट में बैठ के जो है खाली जुमलेबाजी करते हैं, वीडियो ऑडियो बना के लोगों को भड़काते हैं, दिन भर में कमेंट्स मारते हैं, उनको क्या समझ में आएगी ये बात? नहीं देखिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं आमिर जबरी भाई। आमिर जबरी भाई हैदराबाद से हैं और काफ़ी इस्लाम और दीन हदीस के बारे में इनको जानकारी है। तो आमिर जबरी भाई, उन लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। आप कुछ इन्वेस्टरों को अच्छा मैसेज दीजिए और आप ज़रा मतलब दीन इस्लाम और हदीस की लाइन से आप बात करें जी। देखिए, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, हीरा ग्रुप्स के जितने भी लोग सब्र करके बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सब्र करना और शुक्र अदा करना ये तो इस्लाम के दो पहलू हैं और ये दोनों पे हमको अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ानी दुनिया में जो है ना, बिना सब्र के जो ये हमारा वक्त जा रहा है, जो हमारी आजमाइश यहाँ पे हो रही है, इंशाल्लाह ये दुनिया और आखिरत में दोनों जगह हमको कामयाब करेगी। क्योंकि आजमाता अल्लाह ताला उन्हीं को है जिनको पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको चंद दिन के लिए या चंद महीनों के लिए आजमाया जा रहा है। नहीं भाई मेरे, आजमाइश तो काफ़ी सारी लंबी होती है, हमारी आजमाइश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे भाई बहन जो जितने भी लोग सब्र कर रहे हैं 2.5-3 साल से, सब्र इसी तरीके से बनाई रखिए भाई। अल्लाह ताला जब तक चाहेगा जब तक आजमाएगा हम, और बिना अल्लाह की इजाज़त के पत्ता नहीं हिलता, ये हम सबका ईमान है। जब अल्लाह चाहेगा डाटा ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा और उसी तारीख से जो है जब अल्लाह चाहेगा जब हमारा पैसा आना चालू हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, एकदम सही कह रहे हैं। बिना अल्लाह ताला की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। और मैं बता दूं कि हम लोग 3 साल से लगातार एक साथ एक ही ग्रुप में, हम सारे फाइटर सारे सपोर्टर एक ही साथ हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। और कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता था कि हदीस कौन सुनाएगा, तो हदीस पे जब बात होती थी तो आमिर जबरी भाई सुनाते थे। अगर किसी कंपनी के उस पर बोलना पड़ता था तो वो मोती रहमान को आगे किया जाता था। और किसी की माँ बहन करना रहता था तो वो आपके सामने तो ये हम लोग ग्रुपों में डिस्कस करते थे कि आज किसको बोलना है, और कल मतलब जो माहौल चल रहा है उसी माहौल के हिसाब से बोलना पड़ता था और सबका काम बटा हुआ था। तो उसमें से एक आमिर जबरी भाई भी हैं और काफ़ी दीन हदीस की जानकारी रखते हैं। और कभी ऐसा कोई मामला आता था तो आमिर जबरी भाई को हम लोग आगे करते थे। इसी तरीके से मंसूर चच्चा का एक अलग काम था। सारे फाइटरों का अलग अलग रोल है। और आप लोग सुन रहे हैं आमिर जबरी भाई हैदराबाद को। जी आमिर भाई। और एक बात मैं ये बताता हूँ बाबू भाई, जी। ये कहावत बहुत मशहूर है और हकीकत भी है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, ना मिला ना मिलेगा जी। तो जब हमारा वक्त आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको मिलना चालू हो जाएगा। जी। मगर हमें ये बेचैनी नहीं होना चाहिए कि भाई मिला या नहीं मिला, इसके बारे में बदगुमानी करना या गलत बात करना या गलत जुमले करना, बदजुबानी करना, ये बदअखलाकी, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो सब्र से अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। नहीं बिल्कुल एकदम आपका कहना सही है। देखिए ये तो कंपनी का मसला है। कंपनी आज एक एक कदम आगे बढ़ रही है और सारी चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं और डाटा भी कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा, चूँकि CCF ने उसको जो है फॉरेंसिक लैब में रखा हुआ है। और इस तरीके का सामान जो भी रहता है, डाटा वगैरह जो भी बाबू भाई, और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे दिल में काफी दिनों से थी बात, मैं कई लोगों को बता भी चुका हूँ जी। मैं मतलब बोलने के लिए, तारीफ करने के लिए, ऐसा सामने बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात है जी। जो हमारा तकवा रहता है ना इस्लाम के अंदर, जिसको तकवा हम बोलते हैं जी, वो हमको अब नौहरा शेख आपा को देखकर सीखने को मिल रहा है जी। क्योंकि वो एक खातून रह के, एक लेडी रह के, वो इतने अजियतें झेल के भी जो है ना इंसाफ पे डटी हैं आज जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको इनको देख के सीख मिल रही है कि भाई तकवा किस तरह का होना चाहिए हमारे पास। जी। दुनिया उनके खिलाफ हो गई है, तकरीबन लोग उनके खिलाफ भी खड़ गए हैं, यहाँ तक कि सियासत में भी उनके खिलाफ हो गए। दुनिया का प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर। ये तो हम किस्से कहानियों में सुनते थे, आज तो हम हमारे आंखों से देख रहे हाल हकीकत। तो मेरी नज़र में तकवा ऐसा होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो हम तकवा नौहरा शेख नहीं एकदम, देखिए आपका बिल्कुल एकदम कहना सही है आमिर जबरी भाई। क्योंकि देखिए ये समाज है और इस समाज के अंदर मैं बता दूं कि एक ही इंसान के अंदर कई तरह की बीमारी होती हैं और वही इंसान अलग अलग डॉक्टरों के पास उनको जाना पड़ता है। अगर किसी को जो है फ्रैक्चर हुआ तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर किसी को दांत में दर्द है तो दांत के डॉक्टर के पास।
और किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट का मतलब हर उसके जो है पार्ट्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं और हर पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर होते हैं और एक ही इंसान के इलाज कम से कम 20-25-30 डॉक्टर मिल के करते हैं। तो ये समाज है, समाज में चूँकि हर तरह के लोगों का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस समाज में अगर एक ही लाइन के लोग रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। हर तरह के लोगों का होना ज़रूरी है, हर तरह का इलाज करने के लिए। हर तरह के चूँकि पेशेंट होते हैं, जिस तरीके का पेशेंट उसी तरीके के डॉक्टर के पास जो है हम लोग ट्रांसफ़र भी करते थे और कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे जो है अपना इलाज कराने। तो हम लोगों का ग्रुपों में जो है देखिए, एक ग्रुप जो हम लोगों का इतना स्ट्रांग था, उस ग्रुप में सारे सपोर्टर, सारे फाइटर जो है, लेकिन वो केस को ट्रांसफ़र करते थे कि इस पेशेंट का इलाज कौन करेगा। अगर कभी दीन हदीस कुरान की बातें सुनानी रहती थी तो उसको आमिर भाई, डॉक्टर आमिर भाई के यहाँ भेजा जाता था। अगर कोई कंपनी के ताल्लुक से बोलना रहता तो मोती रहमान, नबीओती भाई, मंसूर चाचा, इस तरीके के बहुत सी लेडी, नरगिस साफा, फरहाना, नाजमा, इस तरीके के बहुत से, परवेज सैयद। और कभी कभी जो मेरे विभाग का केस रहता था जो है वो मेरे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इस समाज में हर तरह के, जैसे एक शरीर में हर तरह वो हाथ पैर आँख नाक दांत बाल मिलाकर जो है ये शरीर बना हुआ, तो इस समाज में भी हर तरीके के डॉक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको इलाज जो है अलग अलग हर तरह का डॉक्टर रहेगा तो उस बीमारी का इलाज कर पाएगा, ना कि एक ही डॉक्टर सारी बीमारी का इलाज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी आमिर भाई बोलिए। यहाँ पे जो है ना बाबू भाई जी, पेशेंट कम है, पागल लोग ज्यादा है यहाँ पे, बेवकूफ लोग बोलता हूँ मैं तो। जी, अभी देखिए परसों एक बेवकूफ का मेरे को परसों कॉल आ गया था। वो उसको कुछ काम धंधा रहता नहीं, वो बस खाली रात में जो है रात के 1-2 बजे वीडियो बनाता है। और मैं ये भी सुना कि भाई वो नशा करता है बोलकर। वो बंदा मेरे को कॉल करके जो है मेरे को बोलता है कि ये पॉन्जी स्कीम है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको डिक्लेयर कर दिया, मुंबई में डिक्लेयर हुआ, मैं प्रूफ दूं क्या? अरे भाई तेरा प्रूफ लेके क्या अचार डालूंगा मैं? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा आमिर proof आ भाई गया मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसी का भी नाम हम लोग अपने ज़ुबान से ले लेंगे तो वो उसका मतलब कि उसको हीरो बनना है, और अब किसी को हीरो नहीं बनाना है। इस मैटर को लेकर, हीरा गोल्ड मैटर को लेकर अब किसी को हीरो नहीं बनाना है। अगर किसी का इलाज करना होगा तो उसको ऑफलाइन भी मैं इलाज करता हूँ। मेरे यहाँ MRI और ECG और वो सब तो होता ही है ऑनलाइन। मैं बहुत से लोगों का इलाज ऑफलाइन भी करता हूं। तो अगर किसी का इलाज करना होगा तो उसका नाम नंबर नोट करा दीजिएगा। उसका इलाज बिना CT स्कैन, बिना ऑनलाइन के ऑफलाइन मैं उसका इलाज कर दूंगा। ठीक है आमिर भाई, चूँकि आप को मैं आज इसलिए लाइन पे लिया हूँ कि आप अपने ही लाइन के ताल्लुक से आप बात करें जो है, और लोगों को चूँकि 18 मिनट हो चुका है, 2-3 मिनट और बोलने, ज़्यादा लंबा होने की वजह से कम ही लोग जो है सुन पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 20-21 मिनट में ये प्रोग्राम को हम लोग ख़त्म करते हैं। जी भाई मैं बोलना तो यही चाहूंगा, आखिर में भी बात यही बोलना चाहूंगा हम सभी भाई बहनों को, हीरा ग्रुप के, जैसा हम जिस तरीके से 2.5 साल सब्र करते रहे आप अंदर रहने के बाद, अभी तो भाई खुश हो जाना चाहिए कि आप बाहर है। ये साल रमजान जो है इंशाल्लाह ये साल से रमजान आप बाहर करेंगे, बाहर मनाएंगे, हम सबके साथ रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। पहली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात रहा सवाल डाटा का, भाई थोड़े दिन आगे पीछे होगा, 10-15 दिन हो सकता है या महीना भर भी हो सकता है, आगे पीछे होगा, मगर इंशाल्लाह मिलना ही मिलना है डाटा। तो जैसा सब्र पहले करे थे वैसे ही सब्र बना के रखिए अभी भी। हाँ मैं जानता हूँ कि अब ये जो बाहर आने के बाद में ये जो वक्त है ये गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी लोगों की काफ़ी परेशानियाँ, हर लोगों की जो है अलग अलग परेशानियाँ, मगर जो है हमको सब्र वैसे ही करना है। और थोड़ा सा इंशाल्लाह मंजिल बहुत करीब है। और ये अफवाहों पे ना जाएं और बेकार की बातें सुने नहीं, भूले नहीं। जी, बस अपने काम से मतलब रखिए, लोगों को इग्नोर करिए, सब्र का दामन ऐसे ही थामिए। जिस तरीके से हम पहले दुआ करते थे अल्लाह से, उसी तरीके से आज भी हम दुआ करेंगे अल्लाह से गिड़गिड़ा। ठीक है आमिर भाई, मैं यहीं पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं बता दूं कि ये आप लोग सुन रहे थे आमिर जबरी भाई को, बिल्कुल एकदम आपका कहना सही है कि जिस तरीके से आप लोग पहले दुआ करते थे ग्रुपों में, आज भी हीरा ग्रुप को दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर आज भी हावी है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी का पार्टनर होने के नाते आप लोग भी
हम लोगों की तरह कंपनी के साथ एक मजबूती से खड़े होइए, अपनी आवाज़ दुनिया की किसी भी कोने में आप हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करिए वहाँ से। जी आमिर भाई, सही बात है। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सभी भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग सुन रहे थे आमिर जबरी भाई हैदराबाद, ये काफ़ी बड़े सपोर्टर हीरा ग्रुप के, और शुरू पहले दिन से ही रहे हैं। एक एक बात की जानकारी देना, चूँकि हम लोग ग्रुपों में जिस तरीके से डिस्कस वगैरह करते थे, अब पहले तो हम लोग किसी का नाम इसलिए नहीं बोलते थे, सबका अपना अपना काम था। चूँकि अब हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हीरा ग्रुप में काम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सपोर्टर फाइटर हैं, इनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं सारे लोगों का इस तरीके से एक प्रोग्राम चला के मैं सारे लोगों को, आप लोगों को सुनाने का काम कर रहा हूँ, और सारे लोग अपने दिल की बात रख रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, चूँकि ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा होने की वजह से मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था और आप लोगों को सुनने में भी होता था, तो इसी तरीके से मैं रोज़ इंशाअल्लाह ताला आऊँगा आप लोगों को आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर मैं आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, इसी तरीके से रोज़। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।